जानकारी के साथ आपको बता दें, एक बड़ी खबर यहां पर सामने आ गई। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, हरियाणा विधानसभा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर, हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र की तारीख तय कर ली गई है। तो विपक्ष के द्वारा विशेष सत्र की मांग की जा रही थी, तारीख तय हो चुकी है। मंत्रिमंडल की बैठक में अहम फैसला लिया गया। आपको बता दें कि 5 अप्रैल को बुलाया जाएगा विशेष सत्र। तो तारीख अब तय हो चुकी है और समय भी निर्धारित किया जा चुका है। सुबह 11 बजे ये विशेष सत्र बुलाया जाएगा। तो बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा में लाया जाएगा प्रस्ताव। तो ऐसे में आपको बता दें कि चंडीगढ़ को लेकर निंदा प्रस्ताव भी लाया जाएगा। तो एसवाईएल का मुद्दा और चंडीगढ़ का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जा रहा है। ऐसे में बता दें कि हरियाणा के अधिकार को लेकर प्रस्ताव यहां पर लाया जाएगा। एसवाईएल समेत कई मुद्दों को लेकर भी होगा ये प्रस्ताव। तो चंडीगढ़ से ये बड़ी जानकारी है। हरियाणा विधानसभा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र की तारीख का ऐलान यहां पर किया जा चुका है। 5 अप्रैल को यह सत्र बुलाया जाना है। सुबह 11 बजे समय निर्धारित किया जा चुका है। तो 5 अप्रैल को बुलाया जाएगा विशेष सत्र। तो आपको बता दें कि 5 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी क्रांत मेरे साथ जुड़ गए हैं। क्रांत, जिस तरीके से तारीख का ऐलान यहां पर किया जा चुका है, 5 अप्रैल समय निर्धारित हो चुका है, 11 बजे ये सत्र बुलाया जाने वाला है। इस सत्र को लेकर अभी ज्यादा अपडेट क्या मिल रही है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे प्रद्युमन, हम आपको सबसे पहले ये जानकारी दे दें कि हरियाणा की जो सरकार है उसकी तरफ से 5 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। ये विशेष सत्र किस लिए बुलाया गया, हम अपने दर्शकों को सबसे पहले ये क्लियर कर दें। जो पंजाब सरकार की तरफ से शुक्रवार को विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया था कि भाई चंडीगढ़ पे वो फिर से अपना दावा ठोक रहे, उसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें एक दिन का सत्र 5 अप्रैल को रखा गया। और इसमें जो पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया कि चंडीगढ़ जो कि उनका हिस्सा है, उसको लेकर विशेष सत्र मनोहर सरकार की तरफ से बुलाया गया है। बिल्कुल क्रांत, लेकिन जिस तरीके से इससे पहले भी कई प्रस्ताव आ चुके हैं, उस पर भी कोई खासी कार्रवाई नहीं देखने को मिली। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम भगवंत मान ने यह प्रस्ताव लाया, पारित भी करा लिया। तो लगता है क्या कि यह पारित होने के बाद इस पर कोई कार्रवाई हो पाएगी? देखिए प्रद्युमन, ये साफ तौर पर अभी ये कहना ठीक नहीं होगा कि ये प्रस्ताव पारित होगा या नहीं, क्योंकि इस तरीके के प्रस्ताव पंजाब सरकार के अगर हम इतिहास की बात करें तो पहले भी कई इस तरह के प्रस्ताव आ चुके हैं। 7 प्रस्ताव पंजाब में पहले भी चंडीगढ़ पे जो अपना दावा करते हैं वो प्रस्ताव आ चुके हैं। जो क्योंकि पहले प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो 18 मई 1967 में इस तरीके का पहला प्रस्ताव जो कि पंजाब सरकार की तरफ से लाया गया था, उसमें भी यही दावा किया गया था कि चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा है, जो चंडीगढ़ है वो पंजाब में होना चाहिए। लेकिन अभी जो फिलहाल भगवत मान की तरफ से जो दावा ठोका गया है, शुक्रवार के दिन जो सदन में विशेष उनकी तरफ से एक दिन का सत्र बुलाया गया था, जिसमें तमाम विपक्षी पार्टियों ने सीएम भगवत मान का साथ दिया था और प्रस्ताव पर सर्वसहमति से वोटिंग भी करी थी। और यह दावा किया गया है कि पंजाब सरकार की तरफ से चंडीगढ़ उनका हिस्सा है। लेकिन अगर हम इस पे पूरे हरियाणा सरकार की बात करें तो हरियाणा सरकार की तरफ से प्रद्युमन साफ तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कह दिया कि ये जो आम आदमी की पार्टी की तरफ से प्रस्ताव पंजाब में लाया गया है वो एकदम बेकार है। सिरे से उन्होंने खारिज किया। उन्होंने साफ कह दिया कि इस तरीके से चंडीगढ़ पे अपना हक नहीं जताया जा सकता है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब दोनों ही चंडीगढ़ में उनका हिस्सा है। दोनों ही चंडीगढ़ उनकी राजधानी मानी जाती है। क्योंकि जिस तरीके से भगवत मान ने कहा कि पंजाब, अगर पुराना इतिहास वो बात कर रहे हैं पुराने इतिहास की, क्योंकि उनकी तरफ से यही कहा गया कि पुनर्गठन के टाइम पे जो पंजाब था वो चंडीगढ़ का हिस्सा था। लेकिन अब चंडीगढ़ पे फिलहाल केंद्र का जो यूटी है उनका शासन चलता है। हालांकि ये विवाद किस तरीके से खड़ा हुआ वो भी हम आपको जानकारी दे दें, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से 1 अप्रैल से एक रूल लागू किया, जिसके अंदर जो चंडीगढ़ के सरकारी कर्मचारी है प्रद्युमन, उन पे रूल एंड रेगुलेशन लागू किया है, क्योंकि अब वो सिर्फ केंद्र के अधीन ही आएंगे, जिसको लेकर पंजाब सरकार की तरफ से आपत्ति जताई थी। और खुद मुख्यमंत्री भगवत मान ने इस पे स्टैंड लिया था और विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुला के पंजाब सरकार की तरफ से चंडीगढ़ पर अपना दावा ठोकते हुए प्रस्ताव को पारित किया गया। तो वहीं हरियाणा सरकार की तरफ से भी काउंटर जवाब देने में समय नहीं लगाया। खुद मुख्यमंत्री ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि भगवत मान ने जो दावा किया है वो बिल्कुल बेकार दावा है। इस तरीके के दावे बिल्कुल स्वीकार नहीं किए जाएंगे, क्योंकि अगर पिछले समय की हम बात करें तो पिछले समय भी इस तरीके के दावे पंजाब सरकार की तरफ से किए जा चुके, चाहे वो चंडीगढ़ का मसला हो या एसवाईएल का मुद्दा हो। लगातार पंजाब की तरफ से यही कहा जाता है कि उन दोनों चीजों पर इनका हक है। लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से
स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, क्योंकि पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम में थे, उन्होंने साफ कह दिया था कि भगवंत मान का ये दावा बिल्कुल हम खारिज करते हैं। और अब कैबिनेट की मीटिंग बुलाने के बाद मुख्यमंत्री ने डिसाइड किया है कि 5 अप्रैल को हरियाणा के जो विशेष सत्र होगा उसमें इस पर चर्चा की जाएगी और 1 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। बिल्कुल क्रांत, क्योंकि एकजुटता होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है सरकार और विपक्ष की। विपक्ष भी ये जो फैसला लिया जा रहा है इसके खिलाफ होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये पहले से ही डिसाइडेड है ऑलरेडी कि जिस तरीके से 60 और 40% की जो हिस्सेदारी है वो पहले से तय यहाँ पर की जा चुकी है, लेकिन सीएम भगवंत मान अब 100% की हिस्सेदारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, जिस बात का आपने अपने सवाल में जिक्र किया है प्रद्युमन, एकजुटता का, जैसा कि आपने कहा कि एकजुटता, पंजाब में 1 दिन का जो विशेष सत्र था, विपक्षी नेता भगवंत मान के साथ खड़े हुए नजर आए थे इस सत्र में। उन्होंने सर्वसहमति से इस प्रस्ताव पर मंजूरी जताई। उन्होंने कहा कि चाहे वो विपक्ष के नेता है लेकिन इस चंडीगढ़ को लेकर वो राजनीति नहीं करेंगे, वो मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ खड़े हैं। लेकिन अब बिल्कुल 5 तारीख को यह देखना अहम होगा कि जो हरियाणा का 1 दिन का विशेष सत्र है उसमें क्या विपक्षी नेता मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ खड़े होंगे, क्योंकि अगर हम बीते दिन की बात करें, जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ कहा था कि चंडीगढ़ पर सिर्फ और सिर्फ हरियाणा का हक है, ये बिल्कुल इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा सदन में सबसे सीनियर लीडर विपक्ष के माने जाते हैं और उनकी तरफ से साफ कह दिया गया था कि भाई चंडीगढ़ पे जो पंजाब सरकार दावा ठोक रही है वो बिल्कुल गलत है। ऐसे में ये भी विपक्ष का स्टैंड भी उस दिन 5 तारीख को देखना बहुत दिलचस्प होगा कि विपक्ष की रणनीति क्या रहती है। वो सरकार के साथ कदम से कदम मिला के खड़े होंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि पंजाब में विपक्षी नेताओं ने इसको लेकर राजनीति नहीं करी। हालांकि हरियाणा सरकार 5 तारीख को सत्र बुलाया, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन भले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक मतभेद होते हो, लेकिन जो 5 तारीख को विशेष सत्र बुलाया जा रहा है उसमें देखना यह बेहद महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ विपक्षी नेता भी कदम से कदम मिलाकर खड़े होते हैं। चलिए ठीक है क्रांत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने